तो जैसे हम लोग पहले आरसी सर्किट पढ़े थे, तो इसमें क्या हुआ करता था कि t इक्वल टू जीरो पे एक, जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज होने वाला है, ये नेगेटिवली चार्ज होने वाला है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ भेजना बिल्कुल ही टफ नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो में ये रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो की तरह बिहेव करता था, है ना, जीरो रेजिस्टेंस की तरह। मतलब ये सर्किट ऐसे बिहेव किया करती थी, मतलब जीरो रेजिस्टेंस वाला पार्ट कैपेसिटर के लिए बोल रहे हैं ना, ये आर तो रहेगा ही। फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या होता था, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता था तो एक भी यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत टफ हो जाता था, मतलब वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता था कंप्लीटली, है ना। तो ये कंडीशन होती थी, इसको स्टेडी स्टेट बोलते थे। स्टेडी स्टेट मतलब नो चेंज का स्टेट, और कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक इंडक्टर से पूछें कि इंडक्टर क्या तुम्हें कोई चेंज पसंद है, तो बोलेगा कि नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं होगा, बस उसको चेंज पसंद नहीं है, वो चाहेगा उसको रोकना। तो t इक्वल टू जीरो में, t इक्वल टू जीरो में ये फुल कोशिश करेगा, बिकॉज इसके पास पहले कोई फ्लक्स नहीं था, कोई करंट नहीं था, तो वैसे ही कंडीशन में मैं रहूं करके, तो हम लोग बोलते हैं मोमेंटरली ये इंडक्टर इन्फिनिट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और t इक्वल टू जीरो में ये सर्किट ऐसे बिहेव करती है। मतलब करंट आ जाएगा क्या, t इक्वल टू जीरो में करंट रहेगा, विल देयर बी एनी करंट, नहीं रहेगा। ठीक है, देयर विल बी नो करंट। ठीक है, अभी आ रही है क्या आवाज तुम लोग को, एक बार कंफर्म करना। हाँ सर, अभी आ रहा है सर। तो फिर इन्फिनिट, लेकिन ये बैटरी भी तो कोशिश कर ही रहा है, वी वोल्ट का जो बैटरी है वो कोशिश कर ही रहा है कि मैं भी करंट इसमें फ्लो कराऊं, है ना। तो उस बैटरी के चलते, इसके एफर्ट के चलते लगातार करंट सेटअप होते जाता है, ये लगातार मना करते जाता है, ये रजिस्ट कर रहा है ना, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, बट इन्फिनाइट टाइम बाद बात मान मान के वो एक मैक्सिमम करंट रीच हो जाती है, एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो इन्फिनाइट टाइम बाद रेजिस्टेंस जो है जीरो हो जाती है इंडक्टर की ना, ये वाला आर तो हमेशा है ही यार, ये समझ रहे हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट रहेगा आई वो मैक्सिमम रहेगा, वो कितना रहेगा तुम बता भी सकते हो यहाँ से, v बाई आर रहेगा वो। ठीक है, देखो जब ये हो चुका है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जा चुका है, ऐसा है क्या कि ये जा चुका है करके, नहीं, इंडक्टर तो लगा ही रहेगा ना सर्किट में, वो कहाँ चले जाएगा। ठीक है, इस समय पे अगर हम इंडक्टर को देखें, तो इंडक्टर में जितने मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ सकते थे, फ्लक्स लाइंस आ सकते थे, वो आ चुके हैं। अभी तुम बताओ यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है क्या, है ना, एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे अभी। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो। यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर हुआ करता था, यहाँ पे रहता था एनर्जी पहले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रहता था, याद है ना तुम्हें। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कितना करंट है, तो यहाँ पे जीरो हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी चीज को पढ़ना है हम लोग को। ओके, तो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, यहाँ पे क्या चार्ज होने की बात हो रही होगी, करंट के चार्ज होने की बात हो रही होगी, है ना, करंट ग्रो अप हो रहा होगा, करंट राइज हो रहा होगा। तो एट एनी टाइम टी, जनरल टाइम टी पे कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है, तो उस समय पे कोई ना कोई आई जा रहा होगा, है ना, वो आई मैक्स नहीं होगा, वो कोई ना कोई आई जा रहा होगा, आर होगा, एल होगा। अब इस समय पे मैं ए से स्टार्ट करते हुए ए पे ही लेकर के केवीएल लगाता हूँ,
है ना, इस तरीके से केवीएल लगा रहा हूँ। तो सही लगा रहा हूँ कि नहीं बताना मेरे को। कितने लोग ये समझ गए हो कि करंट जो है वो जीरो से लेकर के आई मैक्स तक राइज हो रहा है, जब टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब करंट लगातार बढ़ रहा है। करंट अगर बढ़ रहा है तो उसके कुछ ना कुछ बढ़ने का रेट होगा, है ना, बढ़ तो रहा ही होगा। तो आई तो अभी जा रहा है बट एट दिस मोमेंट ये बढ़ भी रहा है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट से वो डी आई बाई डी टी के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। आई जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट डी आई बाई डी टी एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो अब मैं केवीएल लगा रहा हूँ अलोंग लूप, देखते रहना। सारे चेंजेस को ही लिख रहा हूँ मैं, है ना। समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस इक्वल टू जीरो। तो एक तो प्लस वी का चेंज है, ठीक है। वो वी यहाँ ए लिखते, क्या है? चलिए। क्या हुआ, फिर से गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सर, वो ए क्या है? पॉइंट ए से ए तक लगा बैटरी रहा के था, राइट साइड। वो ऐसे पॉइंट अच्छा। बताया था कि ए से लेकर के ए तक लगा रहा हूँ मैं करके, है ना, इस पॉइंट तक लगा ओके रहा सर। हूँ। तो इसका नाम ई रख देते हैं। तो पहले तो प्लस ई होगा, यहाँ से चलना शुरू किए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारा। फिर गए 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 माइनस आई आर आएगा, देख पा रहे होगे। फिर क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख देते हैं। डी आई बाई डी टी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डी आई बाई डी टी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्यों अपना काम खराब करेंगे, हम पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि शुरुआत में तो बढ़ेगा ही, है ना। इनफैक्ट इस केस में तो बढ़ ही रहा है करंट लगातार, यहाँ पे तो हमेशा डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है ना, बिकॉज करंट इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या पता करना है कि चार्जिंग ऑफ इंडक्टर मतलब आई का इक्वेशन पता करना है हम लोग को, है ना। आई का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये जानना चाहते हैं। तो ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी टी को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। देखो आई की तरफ वो वेरिएबल होना चाहिए आई वाला, ठीक है ना। तो उसको इधर भेज देता हूँ मैं, फिर डी आई एल अपॉन ई अपॉन कैसे भी कर लो, ठीक है। फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो करंट को हम लोग जानना चाह रहे हैं किसी भी जीरो से लेकर के किसी आई रैंडम वैल्यू तक, और टाइम जीरो से लेकर के टी तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को देखना, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, ठीक है। जीरो से टी लिमिट डाल भी चुके हैं समझो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन एल तो कांस्टेंट है, एल बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा एल एन ई माइनस आई आर। एक बार आई की जगह में जीरो डालना है, एक बार आई की जगह में आर डालना है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आर इधर आएगा, देख पा रहे हो क्या, ठीक है। क्योंकि आई आर था ना, ये ई तो कांस्टेंट है, तो ये इसको मैं राइट साइड भेज दे, इस लेफ्ट साइड भेज दे रहा हूँ अब मैं, ठीक है। देखो, तो माइनस आर टी बाई एल दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। और इधर जब एल एन एक बार आई डाले और एक बार जीरो डाले, तो डिनोमिनेटर में कर दे रहा हूँ उसको, देखना ना, आई को आई डाला और आई को एक बार जीरो डाला, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको उधर भेजा मैं, ई टू द पावर, है ना, ई टू द पावर भेजे, तो फिर ये नीचे वाले को भी उधर भेज करके, अरे देख रहे हो गए, तो हम लोग को क्या करना है, आई का एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसको लेफ्ट साइड भेज देते हैं। इतना आ रहा है देखो, दिख गया सब लोग को। इसको हम लोग आई मैक्स भी बोल सकते हैं चाहे तो, ऐसा आना भी चाहिए था। दिख रहा है ना तुम लोग को?
कंफर्म करो एक बार। ठीक है चलो फिर। सो आर टी बाई एल है, यही चीज वहां पे अगर हम कैपेसिटर में देखें तो कैपेसिटर में ऐसे आया करती थी, करंट जो है उसमें डिक्रीज होता था शुरुआत में ही, तो करंट का तो डिस्चार्जिंग रहता था, है ना, आई ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी रहता था वहां पे, ठीक है, और चार्ज का चार्जिंग रहता था, ये सब वहां पे हुआ करता था। तो ये सब डालने की हैबिट डालो ताकि तुम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सको कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब ग्राफ वगैरह बनाना, ये सब पुरानी चीजों का रिव्यू हो रहा है, रिवीजन हो रहा है बस एक, तो मैं ग्राफ तुरंत बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें टाइम अगर कोई पूछेगा कैसे बना है करके तो ही बताऊंगा मैं, वरना यू नो दिस थिंग्स। ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ई बाई आर है वो मैक्सिमम वैल्यू। शुरुआत में कितनी थी, जीरो करंट था, शुरुआत में इंडक्टर मना कर दिया था आने से करंट को, ठीक है, जाते रहा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। बढ़ने का रेट कम हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है, ये बात समझ रहे हो ना। बढ़ने का रेट क्या होगा, बढ़ने का रेट इसका स्लोप होगा, बढ़ने का रेट भले ही कम हो रहा है करंट के, बट करंट बढ़ तो रहा है, ठीक है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है। Rate of increasing of current is decreasing but the current is increasing। ठीक है, तो ये सब हरकतें हैं। अब तुम डिस्चार्जिंग ऑफ उसको देख लो जल्दी से। अच्छा, जो हमने वो सब हरकतें यहाँ पे भी, यार मैं वो सब नहीं सिखा रहा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देता हूँ तुमको। इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट टाइम्स वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि वन टाइम कांस्टेंट के बाद में क्या होगा, ठीक है, तो जो होता रहता है वो क्या चीज हो जाता है, 63% वो हो जाता है, तो 63% करंट इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो उस समय का जो आई रहेगा वो 63% ऑफ आई नॉट रहेगा। दो टाइम कांस्टेंट बाद कितना हुआ करता था वो देख लेना। यहाँ पे आर टी का जो आर बाई सॉरी एल बाई आर का जो डायमेंशन है वो टाइम का डायमेंशन रहेगा, वो टाइम का डायमेंशन रहेगा। जिससे पहले आरसी का जो डायमेंशन हुआ करता था वो एक टाइम का डायमेंशन हुआ करता था, ठीक है। तो करंट 63% चार्ज हो जाएगा वन टाइम कांस्टेंट बाद में। और वो सब टाइप के क्वेश्चन कि भाई इसमें से किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, तो जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा रहता है उसको चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगता है, उसको डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये सब बातें याद होगी तुम्हें, ज्यादा टाइम कांस्टेंट मतलब ज्यादा टाइम फॉर चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है कि हमने इस बार फुल चार्ज तो कर लिया पहले, ठीक है, इनिशियली चार्ज टू फुल, इनिशियली इंडक्टर इज फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज क्या चीज चार्ज हुआ है, करंट चार्ज हुआ है एज वेल एज उसमें एनर्जी आ गई है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें फुल मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड है अभी, ठीक है, भरपूर। कितनी स्टोर्ड है उसको भी निकालेंगे, ठीक है, बट राइट नाउ हम लोग अब देख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, नाउ रिमूव बैटरी। तो बैटरी को रिमूव कर दिया अब हमने, तो बैटरी को रिमूव करने से जस्ट पहले करंट फ्लो हो रहा था क्या, यस, बैटरी को रिमूव करने से जस्ट पहले करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। ओ वहां पे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, यस। ओके। अब यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी स्टोर्ड है ना, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है निकालेंगे, हाफ एल आई इसको निकल करके आएगी, बट लेट अस सी। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है। अब अब क्या हो रहा है कि इसमें करंट ना अभी भी सस्टेन्ड रहेगा, सोचो अभी भी यहाँ पे एनर्जी है ना, तो ये भी सोर्स की तरह काम कर सकता है, ठीक है, अपने एनर्जी के चलते इसमें करंट फ्लो करा सकता है, ठीक है। एनर्जी के चलते फ्लो हो रहा है सर, ये क्या बात हो रही है ना, क्योंकि आई स्क्वायर आर यहाँ पे उड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी सप्लाई करने वाला कोई चाहिए होगा अगर हम फर्दर करंट फ्लो कराते रहें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड की वो यूज में आएगी
ताकि सर्किट सस्टेन्ड रहे, ठीक है ना। और इसमें से वो एनर्जी इसमें हीट बन करके उड़ेगी आई स्क्वायर आर के फॉर्म में जब बाद में, तो वो एनर्जी यहीं से आ रही होगी फिर पक्का, ठीक है। तो इसमें कम होगा फिर इसका फ्लक्स का डेंसिटी, फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्लक्स का अमाउंट कम हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लक्स बदलने लगा तो यहाँ पे ईएमएफ आने लगेगा, है ना। मतलब स्टार्टिंग से ही हो रहा है ना ये, मतलब जैसे ही हमने बैटरी को रिमूव किया वैसे ही इसको हम लोग एट नया टी इक्वल टू जीरो बोल दे रहे हैं ना। टी इक्वल टू जीरो में जैसे ही हमने बैटरी को रिमूव किया है, ठीक है। नाउ रिमूव बैटरी एट न्यू टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ईएमएफ रहेगा किसी भी समय पे, तुम खुद बताओ। एल डी आई बाई डी टी, जिस भी रेट से बदल रहा हो वहां पे, ठीक है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसमें आई स्क्वायर आर के फॉर्म में जो उड़ रही है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। अब फिर से केवीएल लगाओ, यहां से चालू कर रहा हूं यहीं पे आ रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे लेटेस्ट से, एट एनी टाइम टी, पहले डायग्राम बना लेते हैं एट एनी टाइम टी का। किसी भी टाइम टी पे आई करंट बह रहा है, इसमें जो ईएमएफ है वो एल डी आई बाई डी टी है, तो देखो करंट के, क्योंकि करंट जैसे फ्लो हो रहा था ना उसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, ये बात को ध्यान दे करके रखो। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही बैटरी हटाए सडनली उल्टा हो जाएगा करंट, ऐसा नहीं होता, उसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है, ठीक है। देखेंगे इसकी और फील आएगी तुम्हें कि उसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो हो रहा है। बाकी अभी तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब डी आई बाई डी टी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक सर है। नेगेटिव भी होगा ना? हाँ डी आई बाई डी टी तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो अभी मैथमेटिकली लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो साइन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, पर इंटीग्रेट करते हैं। हमारा जो हमें 100% पता है कि यहाँ पे करंट का फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो कोई इस फॉर्म का आएगा, है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और फॉर्म ले आ रहे हैं तो पक्का वो हमारे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की गलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे पक्का डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, ठीक है। बट अभी करके देखते हैं, ये फॉर्म आना चाहिए, है ना। वी नो दैट दिस वेरिएबल इज नेगेटिव, बट इसकी वैल्यू डाल रहे हैं क्या हम अभी? वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, दिस इज नेगेटिव वेरिएबल, वैसे ही चला रहे हैं उसको। उस साइड भेज दिया इसको, एल डी आई बाई डी टी को, डी टी को इधर भेज दिए, आई को उधर भेज देते हैं, है ना। देख लो यार, डी टी आर बाई एल, उधर गया तो डी आई बाई आई, इंटीग्रेट कर लेते हैं जीरो से टी। करंट कितना है किसी आई नॉट वैल्यू से आई आई तक, ठीक। तो इधर आ जा रहा है, उधर इंटीग्रेट कर भी लिया समझ लो, लिमिट भी डाल दी। एल एन पहले एक बार आई डालेंगे अपॉन आई नॉट डाल देंगे, ठीक है। देख पा रहे हो दोनों साइड नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है ही, और यहाँ पे आई नॉट हमेशा आई नॉट से छोटा रहेगा आई, इसलिए ये भी नेगेटिव है। इससे सही है, सब चीज सही आ रही है ना। इधर ई को भेज दिए, आई नॉट को भी भेज दिए, तो आई इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल आ रहा है, ठीक है। डिस्चार्जिंग की इक्वेशन दिख गई, कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है कुछ। डी आई बाई डी टी नेगेटिव है वैसे ही लेकर चला रहे हैं, है ना। वैल्यू पुट करना होता तो माइनस एट जैसे लिखते, बट वैल्यू नहीं पुट किए, वैसे चल रहा है। किसी को डाउट हो तो बताओ। ऐसा कुछ कर लेते हैं फिर, ग्राफ वगैरह क्या रहेगा, सेम वही पुरानी बातें, हर चीज रिपीट हो रही है जेई में अब।
यहाँ पे आई है, टी है, किसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, है ना। जो जो भी तुम्हें इनिशियल कंडीशन दिया रहा हो वो तुम्हें क्या पता कि इस बैटरी के साथ पहले इसको जोड़ करके रखा हुआ था, है ना। तो ऐसा करके आ जाएगा एक टाइम कांस्टेंट में। ये कितना वैल्यू है बताओ। ये वन टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं 33 लिखूं, 37 लिखूं कि 63 लिखूं। 37। ठीक है, ये 37 रहेगा क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रहा था तो पूरा डिस्चार्ज हो गया, 37% तक डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, तो 37% आई नॉट। ठीक है, ये सब बातें हैं। जल्दी जल्दी कुछ और बातें, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें और पुराने में फर्क क्या है। यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। ठीक है, मैं इसको करके खुद दिखा रहा हूँ यार, देखो एक बार। तो इसमें क्या होगा, किसी भी टाइम पे आई है मान लो, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो ई टी अपॉन एल इक्वल टू डी आई, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ई बाई एल, टी जीरो से टी, आई जीरो से आई, क्योंकि पहले तो करंट नहीं था, पर इनिशियल टाइम पे तो जीरो की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो ई टी बाई एल इक्वल टू, ये आई है ना। ठीक है, तो ये आई हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है देख पा रहे हो। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसमें करंट इन्फिनिट टाइम बाद इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है क्या। ऑफ कोर्स ना, क्योंकि इन्फिनिट टाइम बाद एट इन्फिनिटी इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। अगर स्ट्रेट वायर बन ही गया इन्फिनिट टाइम बाद तो करंट कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। वही बात को दिखा रहा है ये। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है ये, नथिंग मोर देन दैट। इफ यू डाउट जस्ट आस्क। ठीक है, बस ये इस बात का इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा है कि देखो, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट करंट हो ही जाएगा, इससे पहले तो तुम्हारा सर्किट जल जाएगा ना। ये बात समझते हो, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली, आइडियली नहीं, प्रैक्टिकली जल जाएगा सर्किट, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये किसी भी मोमेंट का है, ये किसी भी टाइम टी, 5 सेकंड डालोगे 5 सेकंड के बाद का वैल्यू बता देगा ये। ठीक है रिनो। फिर ये चीज को देखो। अच्छा तुम ये बताओ कि एक इंडक्टर में क्या चीज को इंडक्टर कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। व्हाट डज इंडक्टर ट्राइज टू मेंटेन, है ना। व्हाट डज इंडक्टर ट्राइज टू मेंटेन कांस्टेंट। एक, क्या ये फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है टोटल, है ना। या फिर क्या ये करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, क्या ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। तो हम लोग क्या आंसर देंगे कि ये ना फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जान लो अगर नहीं जानते तो। ठीक है, ये ट्राई करता है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे टोटल, फ्लक्स ना बदले, क्योंकि फ्लक्स बदलता है तो लेंज लॉ रोल में आता है ना। मतलब लेंज लॉ बोलता क्या है, फ्लक्स जितनी है उतनी ही रहे, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में बहुत बार, खास करके पीईटी वगैरह में तो ये सब क्वेश्चन बहुत वो रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं। उसमें पूछा जाता है कि देखना कैसे क्वेश्चन करते हैं, वर्ड्स पे ध्यान देना। इसकी इंडक्टेंस वैल्यू एल थी, इसमें
इसमें मान लो आई करंट जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ सडनली इंडक्टर इज कट टू हाफ, है ना, मतलब सडनली इंडक्टर को हाफ में कट कर दिया गया, है ना, एंड अज्यूम दैट द सर्किट इज स्टिल इनएक्टेड। कैसे बोलूं मैं, देखो सुनना ध्यान से, इसके हाफ को कट करके हाफ को फेंक दिए और तुरंत इस पार्ट को जोड़ दिए। देन what will be current through inductor, what will be current through remaining inductor, रिमेनिंग मतलब जो सर्किट में जुड़ा हुआ ही है उससे ना। ठीक है, क्या वो आई ही रहेगा, क्या वो 2i हो जाएगा, क्या वो i/2 हो जाएगा, ठीक है, या क्या वो इन्फिनिट हो जाएगा। कितना होगा, 2i। ठीक है, तो वो 2i हो जाएगा। देखो क्या होता है इंडक्टर में, जो फाइव टोटल रहता है वो नहीं बदलता। फाइव टोटल मतलब जो n5 रहता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, वो इमीडिएटली चेंज नहीं ला सकते इसमें। ये कहीं कुछ कुछ तुम्हें स्प्रिंग जैसा लग रहा है क्या, कि स्प्रिंग का लेंथ कभी सडनली चेंज नहीं होता था, ठीक है, वैसी बातें कि कोई एक चीज रहता है जो तुरंत नहीं चेंज होता, थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को होने में। n5 कभी भी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ना बोले, कैन नॉट बी चेंज इमीडिएटली बोल देते हैं चलो, है ना, डजंट चेंज इमीडिएटली बोलना ज्यादा सही तरीका रहेगा। तो इमीडिएटली पूछा है ना वो, देन व्हाट विल बी द करंट नाउ इन द सर्किट, इमीडिएटली ही पूछ लो, है ना, लिख देता हूँ मैं इसे। डज नॉट चेंज इमीडिएटली। लेकिन n5 क्या होता है, li होता है, जानते होगे, L1 I1 इक्वल टू L2 I2, यही क्वेश्चन लगानी तुम्हें आज के बाद, अगर ऐसा कुछ कटवट वाला क्वेश्चन बोलता है तो, ठीक है ना। तो L2 कितना हो गया है, हाफ हो गया है, ये कैसे पता, L2 उसके आधा हो गया, ये कैसे पता है, बिकॉज L क्या था, म्यू सर नॉट एन स्क्वायर L इंटू ए था, ठीक है, ये बदला नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो नहीं बदला है, ठीक है, एरिया उतना ही है, एल बदल गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर देख रहे हैं, वो मैग्नेटिक जो एनर्जी रहती है ना, उसकी वैल्यू कितनी रहती है करके, ठीक है, तो ऐसे करके बनाएंगे इसको, देखो। एक मिनट,
देखो इसका डेरिवेशन बहुत सेंटिमेंटल होकर के मत सुनो, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे जैसे मान लो इसकी चार्जिंग हो रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह मानना है तो मानो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस मानना है तो मानो। तो वी वोल्ट का मान लेते हैं, ये नहीं ऐसा मान लेते हैं कि ये ई वोल्ट का है, और यहाँ पे जो कुछ भी ले लो यार, ये ई है तो वी है, कुछ भी ले लो। तो अब माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं है, माइनस लिख लो, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं अपन तो यहाँ पे। देखो इस एनालॉजी से कि पावर गिवन टू इंडक्टर बाय बैटरी, देखो किसी को कितना पावर मिल रहा है ये बात तुम कैसे बताओगे? उसके वी से, कि उसको कितना वहां पे कितना एक्चुअली में पावर है करके, है ना, वहां पे वी कितनी वैल्यू है, तो वहां पे वी कितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो एल डी आई बाई डी टी तो वैल्यू थी ही, और आई वहां पे और तुमने दे रखा है स्पीकिंग मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। इतनी एनर्जी तुमने यहाँ पे, इतनी पावर तुमने यहाँ पे सप्लाई करी है, कुछ पावर इसको भी मिली है, उसको कितनी पावर मिली है, आई स्क्वायर आर मिली है, उन सबसे अपन को लेना देना है नहीं, कितना इसको मिल रहा है ये देखना है, ठीक है ना। तो अगर इतनी पावर गिवन है, ठीक है, तो देयर फोर एनर्जी स्टोर्ड इन नेक्स्ट dt सेकेंड क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पावर अपॉन टाइम होता है, सॉरी, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर होता है, ठीक है ना। तो P इंटू डी टी करेंगे ना, तो कितना उसको एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। आवाज आ रही तुम लोग को? बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क में कुछ एरर दिखा रहा है। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है नहीं? हेलो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या?